गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम है और हमारे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के एग्जाम तक हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हम आपको उतने प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका पहला मेथड है वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करिए। तो क्या करेंगे आप dx के साथ x और dy के साथ y को सेपरेट करके लाइए और देन उनका इंटीग्रल करिए। तो देखिए 3 क्वेश्चन हम इसके करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए 1 माइनस वाई, यहाँ से अगर y को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाइए उधर और इधर से x इधर लेकर आइए लेफ्ट साइड पर। तो देखिए 1 प्लस वाई वाई डी वाई अपॉन कितना हो गया 1 माइनस वाई, ये इधर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डी, और ये क्या बन रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस 1। अगर हम माइनस को यहाँ कॉमन ले लें तो ये बनेगा वाई माइनस 1 डी वाई। तो देखिए आप लोगों को पता है अगर डिग्री ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज़्यादा इंटीग्रल बाद में होगा। पहले आप इसको डिवाइड करिए। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई को डिवाइड करिए वाई माइनस 1 से, वाई आएगा कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस प्लस ये कैंसिल 2y, कितने टाइम चलेगा 2, तो ये आएगा 2y माइनस 2 माइनस एंड प्लस दिस 1 कैंसिल 2। तो यानी कि आपका डिवाइड करके आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस कितना होगा डिवाइड करके आपका ये बनेगा y प्लस टू अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई। तो देखिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे होगा, इसे इस तरह लिखते हैं ऐसे करके y प्लस टू अपॉन वाई माइनस 1। इसका इंटीग्रल करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे क्या होगा log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस वाई का होगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का 2y, और देखिए इसका करेंगे तो 2 अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन वाई माइनस 1 का क्या होगा log वाई माइनस 1। तो ये आपका आंसर होगा और एक कांस्टेंट ऐड करिए c। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है सॉल्यूशन नंबर 2। तो कैसे करेंगे, ये आपका y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करिए, ए वाई स्क्वायर को हम इस साइड ला रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करिए क्या होगा ए प्लस एक्स। तो देखिए क्या होगा, ये y वाला है पोर्शन तो y की तरफ लाइए और x वाला x की तरफ। तो dx इधर ले जाइए, x प्लस ए को इसके नीचे लाइए और dy के नीचे आ गया y माइनस ए वाई स्क्वायर। आप देखिए इंटीग्रल करते वक्त पहले एक काम करिए, इसके क्या कर सकते हैं फैक्टर 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें अदरवाइज इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने क्या लिया 1 माइनस ए वाई और 1 अपॉन वाई। हमें चाहिए 1 माइनस ए वाई, इधर चाहिए ए अपॉन वाई। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग जैसे आप लोग 12th में करके ऐसे पार्शियल कर सकते हैं। बट देखिए हमने कैसे किया, हमने एक वाला था ये पहले लिखा देखिए ऐसे और वाई वाला बाद में लिखा। वाई अगर मैं इधर लाऊं और 1 माइनस ए वाई इधर ले जाऊँ तो ऊपर क्या है 1, तो ए वाई को कैंसिल करना है इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिया। और देखिए प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इधर से 1 माइनस ए वाई प्लस का आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे तो यह आ जाएगा log x प्लस ए इक्वल टू ये क्या देगा a log 1 माइनस ए वाई, बट y के साथ क्या है माइनस ए, तो अपॉन में माइनस ए भी आएगा प्लस log y। सारे log में तो आप कांस्टेंट log c ले लीजिए। क्या बनेगा यहाँ से log रिमूव करिए x प्लस ए इक्वल टू क्या होगा a से a कैंसिल माइनस में आ रहा है। तो देखिए ये सब प्लस में है तो क्या होगा जो प्लस में होंगे वो प्रोडक्ट में और जो माइनस में है वो अपॉन में आ जाएंगे और log रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आ गया x प्लस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी वाई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। देखिए ये y वाला पार्ट है, यहाँ लाइए क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले हमने सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रल करने के लिए आप सोचिए इंटीग्रेट आप करेंगे कैसे। देखिए अंडर रूट में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, तो आप एक काम करिए
स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है टी स्क्वायर में मानिए। आप लोग 12th में जो पढ़ कर आए उसमें टी एज्यूम करते हैं, अगर आप टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे तो आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लीजिए, लेट 1 + x स्क्वायर को टी स्क्वायर और 1 + y स्क्वायर को t1 स्क्वायर एज्यूम करिए। दोनों अलग अलग वेरिएबल लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए। 1 का 0 x स्क्वायर का 2x dx, y स्क्वायर का टी स्क्वायर का 2t dt। तो x dx की जगह क्या आएगा, t dt। और यहाँ पर क्या होगा 2y dy, 1 का 0 हो गया 2t1 dt1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। देखिए यहाँ तो y dy की जगह आप डायरेक्ट t1 dt1 लग सकते हो, बट यहाँ पर x नहीं है तो आप एक काम करिए x से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यह आएगा आपका x dx अपॉन क्या आ गया x स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना होगा y dy अपॉन कितना हो गया √1 + y स्क्वायर का, यह आएगा अभी y डी रख दीजिए वैल्यू, चलिए y dy की जगह रख लेते हैं t1 dt1 और नीचे कितना हो गया t1 स्क्वायर रूट से देखिए बाहर आ गया ना, t1 से t1 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए x dx यहाँ √1 + x स्क्वायर की जगह रखिए t और x dx की जगह रखिए t dt और x स्क्वायर की जगह रखिए t स्क्वायर -1 प्लस कितना हो गया dt1 = 0। जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम होती है तो आप लोग इंटीग्रल कैसे करते हैं, तो डिवाइड करिए या फिर जैसा नीचे लिखा है सब बना लीजिए। तो अगर मैं क्या करूँ 1 ऐड कर लूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, अगर हम 1 ऐड कर लें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा देखिए ये सेपरेट हो जाएगा, t स्क्वायर -1 से t स्क्वायर -1 कैंसिल, 1 आ गया और 1/t स्क्वायर -1 dt प्लस कितना हो गया dt1। तो देखिए इसे करिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t प्लस इसका क्या होगा 1/2a log x - a अपॉन x + a प्लस t1 = कितना हो गया यहाँ से c। वैल्यूज़ को कन्वर्ट करिए, t कितना है आपका √1 + x स्क्वायर 1/2 log, ये क्या वैल्यू देगा √1 + x स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस 1 + t1 की वैल्यू √1 + y स्क्वायर = c। फिर दोबारा देखिए 1 + x स्क्वायर को t स्क्वायर एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए 2x dx = 2t dt, 2 कैंसिल, यहाँ पर x और x से मल्टीप्लाई करिए ताकि x dx बन जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x dx की जगह क्या आ गया t dt, इसकी जगह क्या आ गया t स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस t, x स्क्वायर की जगह यहाँ से आएगा t स्क्वायर -1, ये क्या हुआ t1 dt1 से t1 कैंसिल dt1। यहाँ पर जब दोनों डिग्री सेम हो t स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप एक काम करिए नीचे जैसे ऊपर बनाए या फिर डिवाइड करिए। तो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, t स्क्वायर -1 से t स्क्वायर -1 कैंसिल, 1/t स्क्वायर -1 इसका आंसर क्या होगा 1/2a log x - a अपॉन x + a का मॉडुलस। तो 1/2 a1 है x - a माने 1, तो t -1/t + 1 और dt1 का हो गया t1, t की वैल्यू रखिए √1 + x स्क्वायर, यहाँ भी t रखिए और यहाँ t1 की वैल्यू रखिए। देखिए आपके तीनों क्वेश्चन वेरिएबल एंड सेपरेबल से सॉल्व हो गए। आपका फर्स्ट मेथड था। आपका सेकेंड मेथड चेंज ऑफ वेरिएबल है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट मेथड हमने आप लोगों को समझाया, सेकेंड मेथड है चेंज ऑफ वेरिएबल। मेथड सेकेंड, फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं। चलिए सेकेंड मेथड का क्वेश्चन देखिए। सेकेंड मेथड क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल। देखिए अगर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल से। कैसे, देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो आप पहले चेक करिए क्या ये वेरिएबल और सेपरेबल से नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप लोगों का x प्लस वाई का होल स्क्वायर है उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब उसे किससे करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल से। तो एक काम करते हैं, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेट, क्योंकि x प्लस वाई को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए चेंज ऑफ वेरिएबल में जब आप एज्यूम करते हैं तो ये लीनियर फंक्शनल होते हैं, सारे फंक्शन लीनियर होते हैं। तो x प्लस वाई को एज्यूम करिए v, तो इसका डिफरेंशियल करिए, क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x का 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स और v का होगा dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dv बाई डी एक्स माइनस 1। पुट इन, इक्वेशन उतारिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया v स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की जगह पुट करिए dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको v स्क्वायर को उधर लेकर जाइए तो देखिए क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल ही लगेगा लास्टली। तो पहले v को इधर लेकर जाइए, अपॉन में आएगा, और 1 को उधर लेकर जा रहे हैं, देखिए तो ऐसे आ गया dv अपॉन डी एक्स आपका क्या आ गया, v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। लास्टली वेरिएबल सेपरेबल लगेगा इसलिए v को v की तरफ लाइए, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी एक्स। फिर दोबारा देखिए दोनों डिग्री सेम है, अगर दोनों डिग्री सेम है तो क्या करिए, नीचे जैसा ऊपर बनाइए या फिर डिवाइड करिए, अभी बताया था हमने आप लोगों को। तो इसका इंटीग्रल करिए, इसका इंटीग्रल कैसे होगा, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इसको करिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये आएगा v माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसका क्या होगा, ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस सी, ए से ए कैंसिल, v माइनस क्या हो गया, a tan इनवर्स v अपॉन ए इक्वल टू x प्लस सी। पुट v इज इक्वल टू, पुट करिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू यह आएगा माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू x प्लस सी। x से x को कैंसिल करिए, y आ गया a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े टिपिकल हैं ये क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, तो आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 2, इसमें एज्यूमिंग इस तरह नहीं होगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स। अब देखिए आप लोग डिफरेंशियल पढ़ कर आए हैं, अगर आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई करते हैं तो वो होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यानी वाई को एज इट इज रखा, एक्स का किया, एक्स को एज इट इज रखा, वाई का किया। बट अगर आप डिफरेंशियल वाई अपॉन एक्स का करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई, वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स। तो इसका मतलब एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स है। तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ डिवाइड करिए, किससे, एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स। तो देखिए क्या करिए, एक्स डी वाई, ये क्या बन गया, एक तरह से डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहाँ से एक काम करिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, एक्स, 1 प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, ये पूरी टर्म यहाँ लाइए तो क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये पूरा नीचे ले आए। यहाँ क्या बच रहा है, डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि आप लोगों का एक एक्स कैंसिल हुआ था। अब देखिए अगर मैं वाई अपॉन एक्स को क्या एज्यूम कर लूँ, टी, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो देखिए ये क्या बन गया, डी टी अपॉन 1 प्लस माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रल करें, इंटीग्रेट, तो याद रखिए पहले एक काम करिए, सेपरेट करके करिए। मान लीजिए एक पार्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका माइनस में ले लीजिए। देखिए अगर हम इन्हें इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए इसका क्या होगा, साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है आप लोगों की, साइन इनवर्स टी रखा था आप लोगों ने वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, चाहे तो आप यहाँ लॉग सी एक्स ले सकते हैं, सॉरी लॉग सी। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि लॉग में जो चीज़ प्लस में होती है काय में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन
log cx, तो y का आंसर आ गया x साइन log cx। देखिए अब इसका फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है बच्चों, आप इसके फार्मूले का क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट में है। देखिए वैसे ये साइन इनवर्स टी आप लॉग में भी ले सकते हैं, इसका फार्मूला लॉग में भी आता है और हाइपरबोलिक में भी आता है। अगर दोनों को करीब करीब सेम तरीके से देना है तो हाइपरबोलिक में दे दीजिए, अदरवाइज आप लोग इसे लॉग में भी दे सकते हैं। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो ये क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी की वैल्यू रखिए वाई अपॉन एक्स, लॉग प्रोडक्ट में चला जाएगा सी एक्स, वाई अपॉन एक्स, हाइपरबोलिक उधर लेकर जाइए, साइन हाइपरबोलिक लॉग सी एक्स, क्योंकि इनवर्स वाला y इक्वल टू एक्स क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक लॉग सी एक्स। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस साइन लेकर और एक बार माइनस साइन लेकर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।